है आपका इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो पूरा इन डिटेल बात करने वाले हैं। और स्पेशली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होता है, लाइक उसका फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म, और फिर वो उसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फॉर्म क्या होता है। उसके बाद कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक कैसे करते हैं कि कोई भी दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। फिर जो है आगे बात करेंगे कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स होता क्या है और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दूसरा है कि कंप्लीट स्क्वायर बना के, ठीक है, कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मोस्टली हम इन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है हिंदी में, वो होता है द्विघातीय समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो द्विघातीय समीकरण से पहले हम लोग द्विघातीय बहुपद पढ़े थे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है। आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया पूरा डिटेल में, ठीक है। px जो है वो इस फॉर्म में है, ठीक है, सच दैट a नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। तो अब क्या है, पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, नॉट जस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं करना होता है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। इधर कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल से इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मान लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल भी है इस तरह का, ठीक है, जहां पे a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसको भी अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन बनाना है तो क्या लिखेंगे, ax प्लस बी बराबर 0, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, जो ये फॉर्म है इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है किस तरह का हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस केस में किस तरह का बन गया, ए एक्स स्क्वायर जो पॉलिनोमियल था प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो कोई भी जो इक्वेशन है वो अगर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सच दैट ए नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये एकदम देखना है कि अगर ये ए जो है ए वाला, ठीक है, ये 0 के बराबर ना हो। ये एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं, क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बचेगा बी एक्स प्लस सी, जो कि लीनियर फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, कोई भी मतलब दिया हुआ इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो पहले देख लेते हैं वो कैसे पहचानेंगे। पहला एग्जांपल मान लीजिए ये है, ठीक है। याद रखिएगा इक्वेशन में हमेशा इक्वल्स टू होगा ही, और इक्वल्स टू के दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है इक्वेशन में, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए ये आपका इक्वेशन है
दूसरा मान लीजिए कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा मान लीजिए आपका कुछ इस तरह का दिया हुआ है, बराबर 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को हम चेक करके हमें बताना है, मतलब ये चीज़ों, ये जो है, ये सारा जो है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। कैसे देख लेते हैं। ये जो है हमारा याद होगा कि हमने जनरल जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था इस तरह का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है, ये उस फॉर्म में है x² का टर्म है, फिर x के साथ वाला टर्म है, फिर जो है बिना x के साथ वाला टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। ये सारा चीज मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। अब इसे देखिए, a बराबर 2 है, b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -3, ठीक है, क्योंकि x के गुना में जो है वो b है, x के गुना में जो है वो b है, ठीक है, साइन के साथ लेना है हमेशा। और तीसरा जो है c बराबर आगे 1। तो ये क्या है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसके बारे में बोलिएगा कि सर इसमें तो हमेशा जो चेक करना है, मतलब हमेशा जो वेरीफाई करना है, वो ये देखना है कि x² का टर्म इसमें है कि नहीं है। तो a बराबर कितना हो गया, -3, ठीक है। b बराबर कितना हो गया, x का टर्म के साथ जो गुना है 4। c बराबर कितना हो गया, कांस्टेंट जो है टर्म वो 2। उसी तरह से इसमें देख लीजिए, a का वैल्यू x² के साथ, ठीक है, ओके। ये मान लीजिए x है, सॉरी। तो a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 300, c का वैल्यू कितना है यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म। तो अब हमें क्या देखना है कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में तो ये सारी चीजें हैं। और ये भी देखना, एक और कंडीशन था इसके साथ जुड़ा हुआ, एक और कंडीशन इसके साथ ये जुड़ा हुआ था कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब देखिए, a नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, a नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है। कोई भी आपको दिया हुआ है इस तरह का इक्वेशन, तो आप बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे, इक्वेशन के लिए हमें ये देखना है। अब आपसे कोई पूछे, मान लीजिए कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 कुछ भी, ठीक है। अब पूछे कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो ये पहले तो ये देखें कि ये इक्वेशन में है कि नहीं। तो इक्वेशन तो नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल्स टू नहीं है, ये वाला टर्म मिसिंग है, तो इक्वल्स टू होना जरूरी है। ये कुछ भी कभी भी आप इसको बोलेंगे तो ये क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये आएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, एक x² का टर्म है, एक 3x का टर्म है, एक 5 का टर्म है, ठीक है। अब इक्वल टू नहीं है तो ये इक्वेशन तो हुआ ही नहीं, ये इक्वेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बोला कि हाँ ये इक्वल्स टू के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। तो फिर देखना है कि जो दो घात वाला, जैसे यहाँ पे x² वाला टर्म है कि नहीं, x² वाला टर्म है, और उसमें जो उसका गुणांक है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये x² ही सबसे बड़ा वो टर्म होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा कि सबसे जो बड़ा टर्म है हमेशा ax² प्लस bx प्लस c ही के फॉर्म में ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई लिख दिया कि 4x³, तो ये फिर द्विघातीय जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। हमेशा ये तीन चीज याद रखिएगा कि x² वाला टर्म हो, x वाला टर्म हो, और c हो, बस इसके अलावा कुछ और ना हो, ठीक है। ये यही कहने का मतलब है, इसके अलावा कुछ और ना हो, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानेंगे कैसे। अब जो बोला जाता है सबसे मतलब बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि जब भी इस तरह के मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद, ठीक है, को जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किसको, x वाले टर्म में, ठीक है। मतलब
कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के में x वाले टर्म को जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको ये फॉर्म आएगा। ठीक है, तो फॉर्म जो आएगा वो किस तरह से आएगा, वो आएगा सबसे बड़ा वाला, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा वाला टर्म एक्स स्क्वायर ही होगा, फिर बी एक्स होगा, फिर सी होगा और फिर 0। तो ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, याद रखिएगा। ये जो है ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब कोई पूछे आपसे कि ये जो है सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखना चाहिए। ठीक है, हमेशा डिक्रीजिंग कोई भी, इनफैक्ट कोई भी पॉलिनोमियल आप हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल हायर ऑर्डर इक्वेशन लिखते हैं, हमेशा सबसे बड़ा पावर वाला पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। ठीक है, सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, उसको अगर आप 0 से इक्वेट कर देते हैं और वो सारा टर्म अगर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वो जो है एक्स के टर्म में लिखा जाए तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली वो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में लाइक आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, मतलब कोई भी इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये आप एग्जाम्पल आपका इस तरह का है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इस तरह के जो है ना, मान लीजिए 4 आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें से कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, वो आपको चेक करके बताना है। तो इसको देखते हैं कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कर दीजिए। ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, सिर्फ माइनस वाला जो टर्म है वो सिर्फ 2ab होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड हम लोग कैसे करेंगे, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ए ये हो गया और बी ये हो गया, 2ab प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और राइट हैंड साइड में जो भी था उसको हमने माइनस में लिख लिया, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो नेक्स्ट आप देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 माइनस, ये ब्रैकेट को आप तोड़िएगा तो माइनस इंटू प्लस फॉर 2x, वो माइनस 2x हो गया, और माइनस गुना माइनस फॉर 3, ये प्लस 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इसको एक साथ लिखिएगा, x वाला टर्म जो है उसको, तो माइनस 4x माइनस 2x क्या होगा, माइनस 6x होगा, प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3, तो 4 1 5 और 3 8 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाइड इक्वेशन आने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म जो होना चाहिए, फॉर्म तो होता है ये कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे a क्या है, तो x स्क्वायर के टर्म में जो गुना है वो a है, तो 1 गुना है, b का वैल्यू है -6 जो कि x के टर्म में गुना है ये, उसी तरह से c का वैल्यू हो गया 8। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सच दैट a b c जो है वो क्या है, रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं और a नॉट इक्वल्स टू 0 भी है, इसीलिए ये क्या है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो है वो
ले लीजिए ये x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में देखिए, ये तो आप गुना कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो आपका a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1, ये x इंटू 1, तो x प्लस 8 आ गया, माइनस में इन दोनों को आप ले आइए इधर, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो गया आपका 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से ब्रेक हो गया, मीन्स ये कट गया। एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 4, तो 8 4 12। चलिए, अब ये आपका सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। इसमें आप देखिए जो मेन है वो एक्स स्क्वायर का टर्म जो है वो नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ए वाला जो पोर्शन था वो 0 हो गया, इसीलिए ये जो है दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन इनफैक्ट ये आपका लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि सिर्फ x वाला टर्म है, ठीक है। हाईएस्ट जो पावर ऑफ x है या फिर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जो x है वो सिर्फ x वाला टर्म है जिसका पावर 1 है, इसीलिए वो लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट जो x वाला टर्म होता है उसका पावर 2 होता है, इसीलिए वो क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें यही रहेगा कि आप क्वेश्चंस को देख के नहीं बता पाएंगे कि वो मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन देख के आपको नहीं करना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको सिंप्लीफाई जरूर करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इधर एक्स क्यूब वाला टर्म है, इधर भी कुछ a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले बिठा दीजिए a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, तो a क्यूब प्लस ये a है ये b हो गया प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a का वैल्यू x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। अब माइनस इन दोनों को इक्वल्स टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा, तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है, बराबर 0। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस ये जो टर्म है ये, चलिए इसको ऐसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दिया 12x प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस, इसको फिर ब्रैकेट को तोड़िए तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब एक्स क्यू जो है ये एक्स क्यू से कट गया, ठीक है। तो बचा क्या क्या, जो भी बचा उसको आप देखिए कि हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो है उसमें लिखना है ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो सबसे हाईएस्ट जो है वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो लिख दीजिए 6x स्क्वायर प्लस 12x आया सब, उसके बाद बड़ा प्लस 8 प्लस 4 12 बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, a बराबर 6, b बराबर 12, c बराबर 12।
तो ये तीनों ए बी सी जो हैं ये तीनों रियल नंबर्स हैं एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये सेटिस्फाई करता है क्या, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इनिशियली देख के लगेगा कि अरे ये तो एक्स क्यू के फॉर्म में है, लेकिन सॉल्व जब कीजिएगा, मतलब सबसे थंब रूल यही है कि आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए किसी तरह से। अगर आप यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इक्वेशन, कभी कभी आपको वर्डिंग्स में भी क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, उसमें भी आपको पहले एक्सप्रेशन में बनाना है, इस तरह के सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में, इस फॉर्म में आपको बनाना है। ठीक है, चलिए अगला जो है हम और कुछ एक्सरसाइज देखते हैं इसी पे कि कोई भी गिवन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि x माइनस 2, ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू x प्लस 3, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये कुछ मतलब किसी फॉर्मूला पे नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे गुना करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, आसान है। तो सबसे पहले उन दोनों को आप एक तरफ ले आइए, तो हो गया ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x, ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 हो गया। चलिए अब इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पहले टर्म को इन पूरे के साथ गुना कर दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे टर्म को माइनस 2 फिर पूरे के साथ गुना कर दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, फिर माइनस, अब यहाँ पे फिर से इस टर्म को पूरे के साथ लिख दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 3, फिर माइनस 1, फिर आप इसको x प्लस 3 वाले टर्म के साथ लिख दीजिए। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, जो ये दोनों का कॉमन वाला इक्वेशन है उस फॉर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो अब आप इंडिविजुअली गुना कर दीजिए इसको एकाएक ही। ठीक है, x गुना x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, अब माइनस 2 इंटू प्लस 1 तो माइनस 2, ये माइनस को बाहर रहने दीजिए। चलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, x गुना x एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 3 3x माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस x, माइनस 1 इंटू प्लस 3 तो माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब प्लस x माइनस 2x तो क्या हो गया, माइनस x। ठीक है, माइनस 2 ये वाला टर्म, अब माइनस इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, माइनस को अंदर ले जाइए, मतलब ब्रैकेट को तोड़िए, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बचा क्या आपके पास, ये माइनस एक्स और माइनस 2x। देखिए हम लोग क्या करें, हमेशा एक पावर वाले टर्म को, सेम पावर वाले टर्म को हम लोग खोज रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर मिला, कहीं एक्स स्क्वायर वाला और टर्म मिला, ये दोनों सेम है, ये दोनों प्लस माइनस में है इसलिए कट गया। अब यहाँ पे x का टर्म हमने ढूंढा तो माइनस एक्स माइनस 2x है, तो ये माइनस 3x होगा, और ये माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये फाइनल एक सॉल्व सिंप्लीफाई करके आपने ये इक्वेशन लाया, और जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक, वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो गया, नॉट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, आपको मतलब इस पे जो है ना प्रैक्टिस करना है कि कोई भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। उसके लिए थंब रूल यही है कि आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है मेन ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, इस तरह के जो भी फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इस जो x माइनस 2
का होल स्क्वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेफ्ट, इधर तो कुछ सिंप्लीफाई करने जैसा है नहीं, ये हो गया माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर बराबर 0। ये फॉर्मूला क्या था मैं लिख देता हूँ, ये था आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने उसको वो कर लिया। अब आगे जो है सिंप्लीफाई कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब फिर से ब्रैकेट को ब्रेक मतलब हटा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, और माइनस प्लस माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। ये इसके साथ कट गया, एक्स स्क्वायर वालों को हमने ढूंढा और वो कट गया। फिर आगे क्या बचा, 3x प्लस 4x, ठीक है, तो 7x हो गया। ठीक है, अब माइनस 3 बराबर 0, ये भी क्या है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कभी भी देख के जज नहीं करना है कि ये होगा ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमेशा क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो है फाइंडिंग अ रूट। ठीक है, अब रूट होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि रूट होता क्या है। रूट किसी भी इक्वेशन का, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर 0, ये कुछ भी इक्वेशन दिया हुआ है, अगर अल्फा, इफ अल्फा इज अ रूट, देन क्या होगा, एफ ऑफ अल्फा बराबर 0 होगा। समझ में आया कि अगर अल्फा अगर रूट है तो अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन के लिए, कि अगर मान लीजिए कि अल्फा, इफ अल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन अल्फा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि x के जगह आप अल्फा रखिए, a इंटू अल्फा का होल स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c बराबर 0। ये होना चाहिए, ये होगा। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, ये होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ये रहना है कि ये जो है अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ये आपको एकदम याद रखना है। किसी भी चीज मतलब उसके लिए कहीं पे भी कोई अगर रूट है, ठीक है। अब दूसरा चीज, एक और चीज है कि अगर अल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर आप इसको चलिए ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, मेरा ये है कहने का मतलब कि अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो x माइनस अल्फा से जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा। ये चीज भी आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि अगर अल्फा जो है सेटिस्फाई करता है इसको, ठीक है, तो x माइनस अल्फा से जो है ये डिवाइड हो जाएगा, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, वो डिवीजन थ्योरम था। ठीक है, चलिए अब फैक्टराइजेशन क्या होता है पहले हम वो करते हैं, उससे हम कैसे रूट निकालेंगे। ठीक है, तो
पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं। तो ये आपका था थ्योरी कि रूट होता क्या है एक्चुअली। रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल। ठीक है, कोई भी समीकरण का जो है मूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है सबसे पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना, इक्वेशन तो आपको कुछ इसी तरह का दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि इन दोनों के जो कोएफिशिएंट है, मतलब इनका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो कांस्टेंट टर्म है ए इंटू सी। ठीक है, पहले आप a इंटू सी का वैल्यू निकालिए। ठीक, उसके बाद इसको, ठीक है, a इंटू सी, एक्चुअली पहला टर्म और लास्ट टर्म ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर, एक्चुअली ए एक्स स्क्वायर इंटू सी आप निकालिए। ठीक है, तो जो भी आया उसको आप रख लीजिए, अपने कहीं पे रख लीजिए। ठीक है, अब बीच वाला जो टर्म बी एक्स दिख रहा है, तो बी एक्स को आप कुछ इस तरह से लिखिए, कोई दो टर्म के जोड़ या घटाव में, यहाँ पे प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, दो टर्म। ठीक है, पहला टर्म जो है वो ये रहा और दूसरा टर्म जो है ये रहा। तो दो टर्म के जोड़ और घटाव में लिखना है, ताकि इन दोनों को सॉल्व करें तो बी एक्स आ जाए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में, तो ये वाला टर्म आ जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि बीच वाले को इस तरह से ब्रेक करना है कि इन दोनों का सम जो है जोगफल वो bx आ जाएगा। बीच वाले को इस तरह से ब्रेक करना है कि इन दोनों का सम bx आ गया, या बीच वाला टर्म आ गया, x वाला टर्म आ गया, और इन दोनों को अगर गुना किया जाए तो वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए। मतलब कि ये दोनों टर्म को अगर आप गुना करते हैं तो पहला और आखिरी टर्म जो है इसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको थोड़ा एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको बोल रहा है कि सॉल्व दिस बाय फैक्टराइजेशन। इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला टर्म और तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये सब रफ में करना है, ये आपको उसमें लिखना नहीं है। लिखना कैसे है मैं बताऊंगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2x² इंटू 3 बराबर 6x² हो गया। ठीक है, अब बीच वाला टर्म जो है वो क्या है, -x है। याद रखिएगा कि जब भी गुना करेंगे तो साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका साइन भी लेंगे, इसका साइन भी लेंगे। ठीक है, साइन भी लेना है गुना करने में। ठीक, अब 5 को बोल रहा है इस तरह से तोड़ दीजिए कि, अब 5 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, अब -5x है तो इसको लिख सकते हैं -x माइनस 4x, तो इन दोनों का सम जो है -5x आएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं -2x माइनस 3x। ठीक है, तो इन दोनों का सम भी -5x आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इस दोनों को जब जिस तरह से तोड़ना है, 5x को -5x को इस तरह से तोड़ना है कि इन दोनों का गुना करें तो ये 6x² आएगा, आना चाहिए। तो इन दोनों को गुना कीजिए तो -x इंटू -4x, ये कितना आता है गुणनफल, -x गुना -4x, ये आता है 4x²। तो ये इसके बराबर नहीं है। चलिए इसको तो आगे देखेंगे, दूसरा तरीका से तोड़ेंगे। तो -2x गुना -3x, इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो आएगा 6x²। तो ये मिल गया इसके साथ। ठीक है, तो आपको ये तोड़ के रख लेना। तो हमारा जो टर्म आया वो आया इस तरह से -2x माइनस 3x। ठीक है, तो अब आप इसको मिटा दीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं -2x माइनस 3x। बाकी जो ये वाला पोर्शन है, ठीक, ये आप क्या कीजिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एग्जाम में जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है। क्या लिखना है, 2x², अब -5x की जगह ये जो दो टर्म में तोड़े थे वो लिख देंगे, -2x माइनस 3x। ठीक, अब +3,
ठीक है। तो पहला और तीसरा टर्म को ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन बीच वाले टर्म को हमने इस तरह से तोड़ के लिख दिया, ब्रेक किया, ठीक है। 5x को हमने ब्रेक किया। अब देखिए दैट इम्प्लाइज, तो इस तरह से हमने लिखा है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये जो टर्म है और इस टर्म में कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि पहला और तीसरे टर्म में कुछ ले सकते हैं कॉमन की नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए लेके देखिए, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो इसको लेते हैं 2x, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर था, तो x बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 2x स्क्वायर जो है यहाँ पे बच गया -1। अब माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन लीजिए तो -3, ठीक है, यहाँ पे भी बचेगा x -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि जो आ रहा है आपके पास, यहाँ पे x -1 है और x -1 यहाँ पे भी है, ये दो टर्म में ओवरऑल ये दो टर्म है, एक टर्म ऐसा और दूसरा टर्म ऐसा, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x -1, तो x -1 ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या, इधर का 2x और -3। तो आपको आपका जो फॉर्म था x² + bx + c, या फिर ये वाला फॉर्म, उसको आपने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब रूट निकालने के लिए क्या हो गया कि या तो x -1 दो संख्या का गुणनफल है, वो 0 कब होगा, या तो पहले उनमें से कोई एक संख्या 0 हो जाए, तो अब या तो x -1 0 हो, तो x का रूट आएगा कितना, 1, ठीक है। या फिर ये वाला टर्म 0 हो, तो 2x - 3 = 0, तो x का 2x = 3, x = 3/2। तो यहाँ पे जो आपको दो वो मिला है, ठीक है, दो जो मिला है x का वैल्यू, ये दोनों क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन है, तो x = 1 और x = 3/2, ये दोनों क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये इसका रूट है, ये दोनों क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। अब और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है, चलिए मान लीजिए मुझे ये दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। अब ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ठीक है, ये दे दिया, बोला कि फाइंड इट्स रूट यूजिंग किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही चीज करेंगे कि जो आपका पहले दोनों का गुना करेंगे, पहला और आखिरी टर्म का, पहला और आखिरी टर्म को गुना करेंगे, तो 6x² × -2, तो वो आ जाता है 6x² × -2 बराबर क्या आ गया, -12x², ठीक है। हमेशा साइन के साथ गुना करना है, ठीक है। तो अब बीच वाले को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि उन दोनों को जोड़ें तो वो -x आए और गुना करें तो ये आए। तो अब आप क्या x को किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि गुना करिए तो 12, तो बेसिकली इसका आप फैक्टर निकालना शुरू कीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, इसका फैक्टर निकालना शुरू कीजिए 12 का, तो 12 का जो फैक्टर निकालिएगा ना, देखिए यहाँ पे 2 से लगाइएगा 6 आएगा, 2 से लगाइएगा तो फिर 3 आएगा, ठीक है। अब 2 × 3 में 12 आता है। क्या कीजिए, पहले कोई भी 2 ले लीजिए, कोई भी 2 लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 × 2 4, और
अगला आएगा 3। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए साइन माइनस में 12, तो कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस तरह से इसको लिखना है कि ये दोनों का सम जो है वो -4x आ जाए। तो क्या करेंगे, -4x और +3x अगर इसको रखते हैं तो क्या आ गया, इन दोनों का सम -x और गुना -12x, क्योंकि 12 को फैक्टराइज करके आए। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x² -4x +3x -2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किया हमने, इन दोनों में कॉमन लीजिए, कुछ क्या है 2x कॉमन है वो, और फिर बचेगा क्या 3x और इधर बचेगा -2। अब इन दोनों में कुछ है ही नहीं कॉमन, तो क्या आएगा, एक कॉमन ले लीजिए 3x -2 बराबर 0। ठीक, अब फिर से ये दो टर्म बन गया पहला, दूसरा इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3x -2, दूसरा क्या आएगा 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया तो फिर से वही लिखेंगे, आइदर 3x -2 बराबर 0, तो x बराबर कहाँ पे आएगा 2/3, या फिर 2x + 1 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया, एक इधर से लगा -1/2। ये दोनों जो है ये क्या है, रूट्स आ गए। ठीक है, अब बोलिएगा कि इस जो है इसमें मैं आपको बता दूं, ये मेथड फैक्टराइजेशन मेथड इसीलिए कहा जाता है कि जो हम पहला और आखिरी टर्म को गुना करते हैं उसको आप फैक्टराइज कीजिएगा ना, तो फिर आपको वैसा दो टर्म मिल जाएगा, वैसा दो संख्या मिल जाएगा जिसको कि आप जोड़ या घटाव कीजिएगा तो बीच वाला टर्म संख्या आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब एक और इसमें जो है बात ये है कि सर आप ये हमने रूट्स तो निकाल लिया, लेकिन सही निकाला कि गलत निकाला ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो उसको पता करने का आसान तरीका है, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा कोई तरीका है जिससे पता चले मेरा आंसर सही है कि नहीं, वो जरूर करना चाहिए, वो रफ में करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी रूट्स होता है ना, रूट्स जो है ऑलवेज सेटिस्फाई करता है इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये दोनों रूट्स हो गए, x का जो वैल्यू है ये रूट आया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर आप x बराबर 2/3 इस इक्वेशन में रखते हैं 6² - x - 2 बराबर 0 में, तो ये 0 आना चाहिए। LHS से चलिए, कैसे, 6 × 2/3 का होल स्क्वायर -2/3 -2, इसको कीजिए 6 × 4/9 -2/3 -2। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 3 9। ठीक है, तो अब क्या आ गया, 4 दूनी 8, 8/3 -2/3 -2। 3 आप ले लीजिए एलसीएम, 8 - 2 इधर क्या आ जाएगा, -3 × 2 6। अब क्या आ गया 8 - 8/3 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका एक रूट है, ये याद रखिए, ये बराबर RHS आ गया। ठीक है, हमने क्या बोला था, रूट को जब आप इक्वेशन में रखिएगा तो रूट अगर x का वैल्यू 2/3 है तो x की जगह क्या रखा हमने, 2/3 रख दिया। ठीक है, तो x की जगह 2/3 रखा, उसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 आना चाहिए। ये आपको बताया मैंने ट्रिक अपना वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछने का कि बोलेगा कि इक्वेशन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, बोला कि इन दोनों में से कौन सा इसका रूट है। ठीक है, 4 को ऑप्शन दे दिया, 4 को वैल्यू A, B, C, या फिर वो ऑप्शन कुछ इस तरह से देगा, मैं ABC नहीं लिखना चाहिए। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया, इसी क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है ऐसा, पहला क्वेश्चन ऑप्शन रहता कि 3, 2, दूसरा ऑप्शन रहता 2, 5, तीसरा ऑप्शन रहता 2/3, -1/2, चौथा ऑप्शन रहता इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, आप ये चीज आप कैसे करेंगे, तो आप दो चीज है, या तो आप इसको सॉल्व कीजिए,
इस इक्वेशन को ऐसे करके सॉल्व करके निकाल लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, रूट्स को रखना शुरू कीजिए। अब मान लीजिए इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को एक बार रख के चेक कर लेते हैं, 2 को रख के चेक कर लेते हैं रूट है कि नहीं। तो 2 को रखिएगा ना, तो देखिए क्या आता है। तो 2 को रखिए तो 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स के जगह 2 माइनस 2 बराबर 0, सॉरी बराबर देखिए क्या आ रहा है। तो 6 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 2 2 4, तो 6 चौक 24 घटा 4 बराबर कितना है 20। ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये रूट नहीं है। तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इनमें से कोई एक देख लीजिए रख के 2 बटा 3, अगर ये आता है रूट तब ये भी चेक करेंगे ये है कि नहीं। अगर ये आता है तो फिर ये ऑप्शन होगा, अगर ये नहीं आता तो ये होगा। लेकिन चूंकि आप निकाल के देख चुके हैं ये आया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे हम ये क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। चलिए एक आध सवाल और करते हैं। ठीक है, जो वो है अगला सवाल है वो मान लीजिए कुछ इस तरह का है। ठीक है, कुछ इस तरह का है कि 100x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, बोलेगा कि सर ये तो थोड़ा भारी लग रहा है, इतना 100 दे दिया, इसका फैक्टर कौन निकालने जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं है, इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहला और आखिरी टर्म को क्या करते हैं, गुना। तो कितना आया 100x स्क्वायर इंटू 1 बराबर 100x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैंने बताया, इसको फैक्टराइज करना शुरू कीजिए 100 को। ठीक है, अब 100 को फैक्टराइज कीजिए, क्या क्या बनता है देखिए। इसमें देखिए मुझे मतलब मैं तो आसानी से कर दूंगा इसको, लेकिन चलिए इसको फैक्टराइज करके देते हैं। 2 50 2 25 5 25, बस हो गया 25 चौक 100। अब देखिए इसमें कोई भी 2 टर्म लीजिए, मान लीजिए इन दोनों को लीजिए, तो 2 गुना 2 कितना हुआ 4। दूसरा इन दोनों को लीजिए, 5 गुना 5 कितना हुआ 25। तो इन दोनों को प्लस माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, प्लस कीजिएगा तो ज़्यादा ही हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो अगर आप घटाइएगा तो इन दोनों का गुणनफल जो है, जैसे मान लीजिए +4 और -25 रखिएगा, तो ये कितना आएगा -21 आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन इन दोनों का गुणनफल जो है ये -100 हो जाएगा, ये समझ रहे हैं। -4x और इधर -25x है, तो ये कितना हो जाएगा -100x। लेकिन हमको क्या है +100x है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वैसा टर्म लेना है जिसमें दोनों को जोड़ना ही पड़े। ठीक है, अब अगला टर्म लीजिए, 2 को 2 के साथ और 5 को 5 के साथ ले लिया। अब 2 को 5 के साथ लीजिए और ये 2 को 5 के साथ लीजिए, तो कितना आया, ये दोनों का 10 और इन दोनों का भी कितना आया 10। अब 10x और 10x रहा तो क्या आएगा 20x हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, लेकिन और इसको गुना करेंगे तो 100x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 20x जो दिया हुआ है वो आपको निगेटिव में दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, दोनों अगर माइनस है, ठीक है, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 10 और 10 -20x, और गुना कीजिएगा तो स्टिल ये गुणनफल जो है ये 100x स्क्वायर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया फैक्टर कितना आ गया -10x लिख दीजिए 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 बराबर लीजिए। पहले दोनों में कॉमन 10x कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा 10x -1। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, -1 ले लीजिए कॉमन, तो 10x -1 बराबर 0। अब बोलेगा कि सर -1 क्यों लिए, 1 लेंगे तो फिर क्या होगा -10x प्लस 1 लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमेशा ये याद रखना कि ये टर्म और ये टर्म में कुछ कॉमन हो। पहले वाले में हमको कॉमन दिख रहा है 10x -1 है, तो दूसरे वाले में क्या ऐसा कॉमन ले कि 10x -1 बच जाए इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दीजिए, इन दोनों से 10x -1 कॉमन ले लीजिए, 10x -1। इन दोनों से बचा क्या, इधर बचा 10x और इधर बचा 1। अब इक्वेट कीजिए 10x -1 बराबर 0, x बराबर 1 बटा 10। इधर भी 10x -1 बराबर 0, x बराबर 1 बटा 10।
तो ये देखिए ये दोनों मूल हैं लेकिन दोनों बराबर मूल हैं, ठीक है। तो x बटा 1/10 कॉमा 1/10 ये दोनों इसका रूट्स होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो और मैंने ये भी बताया था कि जो भी इक्वेशन या जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल में जितना हाईएस्ट पावर है, जैसे मान लीजिए इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका रूट्स जो है मैक्सिमम रूट्स 2 होगा ही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने बताया भी है पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। फैक्टराइजेशन पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये आप कीजिए, ठीक है। मैं जो है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, ठीक है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप जो भी एक्सरसाइज है किसी भी एग्जाम पेपर या कुछ भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है उसमें रूट्स वाला निकालने वाला जो है आप उसको फैक्टराइजेशन से प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है एग्जाम में हमें रूट्स जो है फैक्टराइजेशन से ही बनाएं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, फैक्टराइजेशन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेथड है ये भी रूट निकालने का मेथड है, ठीक है। रूट निकालने का बहुत सारा मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये जो है ये है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि आपको कोई भी इस फॉर्म में आ जाए, यहाँ पे अंदर रहे x माइनस ए या ए एक्स माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में दिखे, ठीक है। इस फॉर्म में पहले बना लीजिए, बात समझ रहे हो? ये जरूरी है बनाना, तभी आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर हम उसे बना के हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, वो इक्वेशन कुछ इस तरह का है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, अब बोला इसका रूट निकालिए, लेकिन किससे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको देखना है, ठीक है, कि ये जो है किस फॉर्म में बदल सकता है। तो अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपको ए स्क्वायर दिख रहा है कुछ, ठीक है, ए स्क्वायर दिख रहा है। अब इधर इसको अगर आप प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली 2x नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको इस तरह से कि 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पे ए है x, तो 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे बचेगा 2, तभी तो ये 4x बनेगा। तो 2 है, ए एक्स यहाँ पे आपके पास है ही, लेकिन b जो है ये अगर 2 रहता, ठीक है, मतलब तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मान लीजिए इसके साथ 2 स्क्वायर रहता मान लीजिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन अभी है नहीं, ठीक है ये नहीं, तो ये नहीं है तो क्या करेंगे, जो नहीं है उसके लिए क्या करते हैं, जितना ऐड किए हैं उतना ही हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों का अल्टीमेट क्या हो जाएगा, आंसर 0, ये आपका ये इसके बराबर ही रहा, ठीक है। समझिए बात को, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमें तोड़ना है, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला टर्म रखा, 2ab में निकाल लिया कि b कितना है, और प्लस बी स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 0। अब इतना को क्या लिख सकते हैं आप,
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। बचा क्या, -2 स्क्वायर बराबर 0। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको आप उस तरफ ले जाइए, ठीक है। एक्स प्लस 2 बराबर 2 स्क्वायर या 4, 2 का होल स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4। चलिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर, ये यहाँ पे पावर 2 है, इस तरफ स्क्वायर रूट या दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। इस तरफ भी ले लीजिए और इस तरफ भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसके साथ कट जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो होता है +-2, ठीक है। ये याद रखिए, ये दोनों प्लस माइनस भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर +-2 और इधर +2, ठीक। जब आप +2 प्लस लीजिएगा तो क्या आएगा, x का वैल्यू 4, और जब आप x का ये इधर माइनस लीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा -2 + 2 ये हो जाएगा 0। तो ये दोनों जो है ये आपका रूट्स आ गया, ये दोनों क्या हो गया, रूट्स आ गया इक्वेशन के, ठीक है। समझ गए। तो परफेक्ट स्क्वायर में यही करना है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में इसको बना देना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप रूट्स निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, आगे ही लेते हैं। क्वेश्चन मेरा है कि 9x² - 15x प्लस 6 बराबर 0, मान लीजिए ये दिया हुआ, और आपको बोला कि फाइंड रूट्स यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, लिखिए, ये 9x² को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब -15 को लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। 15 को लिखना शुरू कीजिएगा पहले 2 × a के फॉर्म में पहले, तो 2 × अगर 3x अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, तो 15x बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/2 से। देखिए इसको करके, अगर आपको तो 2 कट जाएगा और 5 दिए 15x बच जाएगा, ठीक है। तो b वाला वैल्यू जो है वो आ गया ये, ठीक। तो अब इसको क्या कर दीजिए, b के स्क्वायर में जोड़ दीजिए इसमें, और b के स्क्वायर को घटा दीजिए, हो गया। और +6 जो था वो +6 को एज इट इज लिख दीजिए, दिख रहा है आपको, a² - 2 × a × b के फॉर्म में हमने लिख दिया, और +b², ये इतना आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, 3x - 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बचा क्या, -5/2 का होल स्क्वायर, तो 25/4 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो आपका क्या होगा, 3x - 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर, अब इसको उस तरफ ले जाइए, 25/4 - 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 6 चौक 24, तो 25 - 24/4, तो अब बच गया आपके पास 3x - 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4, ठीक है। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए थोड़ा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, इधर भी और इधर भी, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 3x - 5/2 बराबर √1/4 बराबर ±1/2, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, ज़्यादा कंफ्यूजन है प्लस माइनस को वाले में, तो क्या लिख सकते हैं, देन 3x - 5/2, अब ये आप लिख दीजिए यहाँ पे कि टेकिंग, यहाँ पे लिख लीजिए कि टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है।
1/2, तो 3x बराबर क्या हो गया 1/2 प्लस 5/2, तो हो गया 6/2, 6/2, तो 2 तिहाई 6, x का वैल्यू 1, ठीक है। 3/3 बराबर 1, 3/3, तो 1 आ गया। अब अगला जो है टेकिंग निगेटिव कीजिएगा तो क्या होगा 3x माइनस 5/2 बराबर माइनस हाफ, तो 3x बराबर माइनस हाफ प्लस 5/2, तो क्या हो गया, ये हो गया 4/2, तो 4/2 हो गया ये 2, 3x बराबर आ गया 2, x बराबर आ गया 2/3, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका क्या क्या आ गया 1, 2/3, मतलब ये रूट्स, ठीक है। इसी तरह से जो है आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड का भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सेम इक्वेशन, जो इक्वेशन हमने इधर सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन से, उसको हम परफेक्ट स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड हमें निकालना आ गया। अब हम आगे वाले जो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि कोई भी जनरल फॉर्म है उसका हम लोग रूट्स कैसे निकालेंगे। मतलब हम अगला वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि रूट्स, फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका रूट मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा ये, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम फिर ये हो गया, ये बताऊंगा। फिर उसके बाद जो आएगा, फिर आएगा नेचर ऑफ रूट्स, कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये सारे जो है आपको अगले वीडियो में मैं जो है नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें मैं आपको कवर अप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।